जय हिंद क्लास। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो? बातें कोई नहीं करेगा अभी। मैं बहुत दिन से बोला नहीं हूं, सब मुझे सुनेंगे। क्लियर है? मोहित कैसे हो आप? गर्ल्स कैसे हैं आप? सब लोग बढ़िया? घर में पढ़ाई हो रही थी आप लोगों के? समय ऐसा चल रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो आप अपने आपको बचा के रखिए मौसम से। और पेपर हमारा नज़दीक है। 1 महीने बाद हमारा पेपर है किस चीज़ का? यूपी ट्रिपल एस सी पेट का। निरंतर अभी पढ़ते रहिए, और निरंतर आप पढ़ेंगे तो आपका पेपर निकलेगा। और यूपी ट्रिपल एस सी पेपर अगर आपका निकल गया तो अगले साल आपके हाथ में नौकरी है। तो इस हिसाब से पढ़िएगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए। जितना भी टेस्ट सीरीज है बाहर से खरीद सकते हो, बाहर से खरीदिए। हमसे लेना है हमसे लीजिए, सॉल्व करके फेंकते जाइए। एक और चीज़ दोस्तों, ये जितने भी हमारे ऐसे छात्र हैं जो फालतू का स्टेटस लगाते हैं, वो महिला जो 2 पुलिसकर्मी प्रेम प्रसंग में पड़ गए थे, उस महिला का ट्रांसफ़र चित्रकूट में हुआ, वो हुआ चाहे ना हुआ, ये करंट अफेयर बताने का ज़रूरत नहीं है। हमारे मेधावी छात्र जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, इतना बढ़िया स्टेटस लगाया, मेरा सर दर्द हो गया। 2 पैरासीटामोल की गोलियां खाया मैं, कि 1 साल से मैं इनको ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ मैं इनको 1 साल से। मैंने तो नहीं पढ़ाया कभी कि ऐसा चीज़ भी आता है। पढ़ाई का चीज़ कभी स्टेटस में नहीं लगाया होगा, और ऐसी बेकार चीज़ें कैसे लगा रहे हो आप स्टेटस में? गलत बात। ये दिखाता है कि आपका रुझान पढ़ाई में नहीं है। आपका रुझान अगर पढ़ाई में नहीं होगा तो ये ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन हमें नहीं मिलेगा। क्या होगा? आप स्टेटस में लगाओगे, दूसरा हंसेगा, यही होगा। तुमसे बोलेगा भाई मेरे को भी दे, मैं भी लगाऊंगा। अरे इतना शिक्षा की चीजें हैं आपके पास, उसको लगाया करो। 4 आदमी पढ़े, आपसे दूसरों को ज्ञान मिले। क्लियर है? किसी भी छात्र का ऐसा स्टेटस अगर हमने देखा, जो हमारी एकेडमी का छात्र है, कहीं और एकेडमी का हो चलेगा, हमारी एकेडमी का छात्र है, 500 रुपये फाइन ठोक देंगे, ध्यान देना। क्लियर है? क्योंकि हमें भी स्टूडेंट डॉक्टर को देना होता है, समझे? गलत स्टेटस न लगाओ यार। विश्व की झील लगा दो, भारत के द्वीप लगा दो, अपनी फोटो लगा दो, अपने माँ बाप की फोटो लगा दो, घर की फोटो लगा दो। मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो? गलत बात, ऐसे नहीं करना है। क्लियर है? आप लोग छात्र हो और सनराइज करियर एकेडमी के छात्र हो। अपने आप में सनराइज करियर एकेडमी का छात्र पहचान रखता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारे भारत के द्वीप, हमारे भारत के प्रमुख द्वीप, इनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों को ये बताना होगा कि हम द्वीप किसे कहते हैं। जो एक शब्द है द्वीप, ये हम किसे कहते हैं? ऐसा उभरा हुआ भूभाग, मैं शब्दों में जोर डालिएगा जरा। ऐसा उभरा हुआ भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे? द्वीप। लेकिन पानी के स्तर से वह ऊपर होना चाहिए, पानी के स्तर से नीचा नहीं होना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे? द्वीप बोलेंगे। क्लियर है? जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए
कि ये उभरा हुआ ऐसे भूभाग है और इसके इर्द गिर्द पानी है, इसके इर्द गिर्द पानी है, समुद्र है, जलराशि है। क्लियर है? तो आप बताएं, पानी का स्तर तो यहीं तक है, पानी का स्तर यहां तक है, और ये क्या है? ये भूभाग है जो पानी के स्तर से ऊपर है, लेकिन पानी इसके चारों तरफ है। तो चारों तरफ अगर पानी है तो कहेगा द्वीप। लेकिन अगर वही भूखंड बहुत बड़ा है तो कहलाएगा महाद्वीप। जैसे दक्षिण अमेरिका क्या एक महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अच्छा, जो उभरा भाग तीन तरफ से पानी से घिरा रहेगा, जो उभरा हुआ भाग तीन तरफ से पानी से घिरा रहेगा, ठीक है। अब जैसे इसको देखो, जैसे मान लीजिए ये जो बाउंड्री है ये उभरा हुआ भाग है, जल से उभरा हुआ भाग, और इसके तीन तरफ क्या है? जल। पहला दिशा, दूसरी दिशा और तीसरी दिशा, तीन तरफ से यह पानी से घिरा हुआ है, लेकिन यह भाग क्या है? उभरा हुआ है। चौथा भाग तो नहीं बना, जो चौथी साइड है वह भूभाग है, मात्र तीन साइड ही पानी से घिरी हुई है। तो इसको हम बोलेंगे प्रायद्वीप। इसीलिए भारतीय प्रायद्वीप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारतीय प्रायद्वीप। अब भारतीय प्रायद्वीप हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे दक्षिण का भारत तीन तरफ से जलराशि से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। क्लियर है? आए समझ में? चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत के द्वीप समूह। और भारत के द्वीप समूह, सबसे पहले इस मैप को समझते हैं। देखिए ये हमारा मैप है भारत का, और भारत के मैप, ये हमारा प्यारा भारत है, और भारत का ये गौर माता से लेकर ये इधर कलकत्ता सुंदरबन का डेल्टा तक आप देख पा रहे हैं, ये जलराशि से घिरा हुआ है। ये देखिए, पश्चिम में कौन सागर? अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर। बाकी ऊपर का हिस्सा पानी से तो नहीं घिरा ना। ऊपर का जो हिस्सा एक तरफ क्या लगा है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। टोटल कितना? 7 देश। यानी भारत से 7 देश अपनी अंतरराष्ट्रीय रेखा बनाते हैं। सही है? ओके। अब जरा देखो, ये 3 भाग है, ये उभरा हुआ भाग है। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ये उभरे हुए भाग है ना, लेकिन पानी से 3 तरफ से घिरे हुए हैं। तो यही हमारा भारत प्रायद्वीप भारत कहलाता है। कौन सा? प्रायद्वीप भारत कहलाता है। क्लियर है? अगर भारत के चारों ओर पानी होता तो प्रायद्वीप भारत नहीं, द्वीप देश भारत कहलाता। जैसे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप देश है, श्रीलंका एक द्वीप देश है, मेडागास्कर एक द्वीप देश है कि नहीं? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? भारत के प्रमुख द्वीप। तो भारत के प्रमुख द्वीप, द्वीप तो हमें वहीं देखने को मिलेगा जहां जलराशि होगी। तो आपने सुना होगा अंडमान निकोबार, ये लक्षद्वीप, और आपने सुना होगा श्रीहरिकोटा, और आपने सुना होगा माजुली। सुना है?
ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप। तो मैं इस मैप के माध्यम से आपको एक बार वो दिखाना चाहता हूं। ये मैप में जैसे आप देख पा रहे होंगे, इधर जो हमारे द्वीप राज्य हैं, देखिए ये चाप के आकार का क्या है, अंडमान और निकोबार। ये हरे हरे धब्बे दिख रहे हैं ना, ये हरे हरे धब्बे जो हैं यह समुद्र में उभरे हुए भाग हैं। कुछ भाग इनका समुद्र के नीचे है और कुछ भाग इनका समुद्र के ऊपर है। जो समुद्र के ऊपर है लोग वहां पर अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। तो हमारे क्या हो गए, द्वीप हो गए। और हमने इसको क्या बोल दिया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हमने क्या बोला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीप समूह क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे द्वीप छोटे छोटे एक ही जगह हैं, इसलिए हमने क्या बोल दिया, द्वीप समूह। उसके बाद इधर आइए, वो पूर्वी भाग था। अब इधर आइए, पश्चिमी भाग में आपने सुना होगा लक्षद्वीप। अरब सागर में लक्षद्वीप, लक्षद्वीप पे जैसे कावारती, मिनिकॉय, छोटे छोटे द्वीप हैं, 32-36 द्वीप हैं। स्टेनली जनजाति रहती है, पर्यटक स्थल है, साक्षरता दर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। आपको बता दें, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था 1947 में, तो जो हमारे अंतरिम सरकार के गृह मंत्री थे, जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनको क्या बोलते थे, लौह पुरुष। सरदार कहाँ की महिलाओं ने बोला था, बारदोली की महिलाओं ने बोला था। उन्होंने क्या किया, हमारे देश में जितनी भी रियासतें थी सबको एक एक करके भारत में मिलाते गए। 1947 से पहले भारत एक था ही नहीं। जब वो धीरे धीरे भारत को मिलाते गए, तब जाके एक अखंड, और जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक एक अखंड भारत बन पाया। दिमाग में इतना प्रेशर था कि जितनी भी रियासतें हैं सबको भारत में विलय कराना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के। लक्षद्वीप में भी जगह थी, भूमि थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिमाग से निकला जा रहा था, अचानक से याद आया, अरे यार लक्षद्वीप भी है, जल्दी भेजो इंडियन नेवी को, अजार जल्दी जाओ झंडा गाड़ के आओ। हमारी इंडियन नेवी ये मुंबई से चली, हमारी इंडियन नेवी मुंबई से चली और जल्दी से यहाँ पर आके आई और यहाँ के लोगों को बोला कि ये भारत है, आज से ये जगह भारत। और वहाँ के जनजातीय लोग, कौन भारत, ये भारत क्या होता है, बोले कोई नहीं, तुम्हें चाहे पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन आज से तुम भारतीय कहलाओगे, भारत के कहलाओगे। उनको क्या ही फर्क पड़ने वाला है, जब वो जानते ही नहीं कि भारत क्या है ना। तो चाहे भारत कह दो चाहे अमेरिका कह दो, क्या फर्क पड़ने वाला है। जैसे ही भारत पहुंचा यहाँ पे, झंडा लहराया, आधे घंटे बाद पाकिस्तान की भी नाव यहाँ पे आ गई। और जब देखा कि भारत का झंडा लहराया जा चुका है, वापिस मुड़ के चली गई। क्या करें, आधे घंटे लेट हो गए। आधे घंटे लेट ना होते तो लक्षद्वीप वो ले जाते। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का दिमाग देखिए, आधे घंटे अगर देरी से हम पहुंच जाते तो आज लक्षद्वीप के लिए भी लड़ रहे होते। और लक्षद्वीप एक पर्यटक स्थल है, प्रवाल भित्ति के लिए जाना जाता है ना। हाँ, इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी। और आपने सुना होगा श्रीहरिकोटा द्वीप, वो यहां पे है कहीं, उसको भी बताएंगे। सबसे पहले आप इस मैप को समझिए कि ये जो हमारा समुद्र है, इसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी।
अब बंगाल की खाड़ी में हमारा कौन सा द्वीप? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत के इधर आएंगे पश्चिम में तो हमारा अरब सागर है। अरब सागर में हमारा कौन सा द्वीप समूह? लक्षद्वीप। लेकिन आपको एक चीज और बता दें, दादर नगर हवेली, दमन दीव, ये भी छोटे छोटे क्या हैं? द्वीप हैं, जो कहां पे हैं? खंभात की खाड़ी में। क्लियर है? आया समझ में? अभी आपको एक चीज और बताते हैं, हो सकता है आगे चल के आप आईएएस पीसीएस का तैयारी करो तो आपका दिमाग वहां पे पूछे तो आप बता सकते हो। आपको ये पता है कि हमारा भारत पहले गोंडवाना धरती का हिस्सा था, फिर धीरे धीरे गोंडवाना उसे अच्छा नहीं लगा तो उससे हटकर आगे की ओर बढ़ता गया और तिब्बत के ग्रेनाइटिक पठार से टकरा गया। टकराने के बाद चाप के आकार का क्या बन गया? हिमालय श्रृंखला। तो वो पता है कैसे बनी थी? पामीर के पठार से यहां पे था नामचा बरुआ। कौन सा पर्वत? नामचा बरुआ, चाइना और भारत में है। नामचा बरुआ से एकदम तीव्र ढाल लिया और ऐसे बन गया। और आपको बता दें, ये तीव्र ढाल है ये हिमालयी है और हिमालय ये यहां बांग्लादेश से समुद्र के नीचे तक बनता चला गया और समुद्र के नीचे पहाड़ बने हैं और जो पहाड़ समुद्र के लेवल से उठ गए वही बन गए अंडमान और निकोबार। यानी अगर आपके एग्जाम में यह पूछ लिया जाए कि अंडमान निकोबार किसका हिस्सा है तो आप बता दीजिएगा किसका है? हिमालय का। अच्छा, हिमालय और अराकान योमा, अराकान योमा, अराकान योमा कहाँ की पर्वत श्रृंखला है? म्यांमार की, है ना? ये कैसे बनी थी? जब भारत की प्लेट और म्यांमार की प्लेट में दबाव पड़ा तो अराकान योमा बन गई और ये बनते बनते सीधे ऐसे चली गई, इतने इलाके में डूब गई और जहां पर ये हरे हरे धब्बे दिख रहे हैं यहां पे उठ गई। उठने के कारण इतना ज्यादा उठ गई कि वो धरती समुद्र के ऊपर आ गई, इतना ज्यादा ऊपर आ गई कि वहां पर जीवन यापन होने लगा और नतीजा क्या बन गया? अंडमान निकोबार द्वीप। तो आप खुल के बताइएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप हिमालय अराकान योमा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। आए समझ में? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, भारत के पास कुल कितने द्वीप हैं? 1208। ऊपर नीचे भी हो सकता है, 1225 भी हो सकते हैं, 1250 भी हो सकते हैं। क्यों? समुद्र का जो जल है वो अप एंड डाउन होता रहता है, तो कोई भूभाग डूबता भी है और कोई भूभाग उभरता भी है। तो ये जो फिगर है ये अप एंड डाउन हो सकता है। तो अगर किसी किताब में 1250 हो जाए, 1225 हो जाए, तो ये ना बोलिएगा कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। समुद्र का जो पानी है वो अप एंड डाउन होता रहता है, उसमें बताएंगे अभी। तो भारत के पास कुल 1208 द्वीप समूह हैं और ये संख्या सभी छोटे छोटे द्वीप को मिलाकर है। बड़े द्वीप, छोटे द्वीप, सबको मिलाकर भारत के पास लगभग कितने हैं? 1208। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह कौन सा है? सबसे छोटा। पॉज कर दो, उसके बाद निकाल दो आराम से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह है और लक्षद्वीप समूह छोटा द्वीप समूह है। क्लियर है? चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब आपने इनका पोजीशन तो देख ही लिया होगा, अंडमान और निकोबार का। भारत के पश्चिम में लक्षद्वीप और भारत के पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। टाइम कितना हो गया? चलने दो, चलने दो। ठीक है, तो आपने देखा हमारे दो समूह, मुख्यतः हमारे कितने समूह हैं? दो समूह, पूर्व की ओर अंडमान और निकोबार, पश्चिम की ओर लक्षद्वीप। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या लिखा है? बर्मा यानी म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान योमा पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अराकान पर्वत, अराकान योमा। जैसे हम क्या बोलते हैं, सबसे ऊंची चोटी को हम क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट। तो उसको नेपाल में क्या बोला जाता है? सागर माथा ना। तो जो हिमालय श्रृंखला जो म्यांमार से टच है, वही श्रृंखला हमारे यहाँ हिमालय बोला जाता है, और म्यांमार में उसे क्या बोलते हैं? अराकान योमा। ठीक है, तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यह किसका हिस्सा है? अराकान योमा या हिमालय का। बर्मा म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान योमा पर्वत कहा जाता है। इसे रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं, और इसका फैलाव उत्तर से दक्षिण है कि नहीं? उत्तर से दक्षिण। देखिए, चाप के आकार का हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला, कौन से आकार का? चाप के आकार का। फिर देखो, यहां पे एक पर्वत है नामछा बरुआ, यहां से एकदम से तीव्र ढाल ले लिया है, एकदम से तीव्र ढाल, उत्तर से दक्षिण ये पर्वत श्रृंखला, और जहां पर ये एकदम से मुड़ गया है, इसको बोलते हैं सिंटेक्सियल बेंड। क्या बोलते हैं? सिंटेक्सियल बेंड। ज्योग्राफी में पूछता है कि सिंटेक्सियल बेंड का तात्पर्य क्या है। कहीं पर भी पर्वत श्रृंखला एकदम से मुड़ जाए तो वही क्या होती है? सिंटेक्सियल बेंड। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है? सिंटेक्सियल बेंड। और ये यहां तक गई है, और यहां पर अंडमान निकोबार बना है। यही पर्वत श्रृंखला आगे बंगाल की खाड़ी में समुद्र के नीचे से ऊपर उठती है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। आया समझ में? अंडमान निकोबार की उत्पत्ति कैसे हुई? आया समझ में ना? यानी अंडमान निकोबार क्या है? नवीनतम है ना? ये नहीं है गोंडवाना धरती का हिस्सा, ये नवीनतम है, हिमालय से बना है। क्लियर है? आया आप सब लोगों की समझ में? ये पीडीएफ पहुंच जाएगा आपके पास, परेशान नहीं होइएगा। लेक्चर को पहले ध्यान से सुनिएगा, सुनेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। अंडमान निकोबार हमारा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, यानी यहां पर कोई सरकार नहीं है, यह है केंद्र से चलता है। और भारत का केंद्र कहां है? दिल्ली में। दिल्ली में हमारी कौन सी सरकार? केंद्र लेवल की सरकार है, यानी यहां पर कोई मुख्यमंत्री नहीं है। वर्तमान में हमारे कितने राज्य हैं? वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ 2 में ही विधानसभा है, यानी जहां मुख्यमंत्री हैं, एक दिल्ली और एक पौंडीचेरी। आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ये भी पूछ लेता है। कुल द्वीप की संख्या कितनी है यहाँ पे? 572। छोटे मोटे द्वीप को मिलाकर कुल कितने हैं? अरे यार, अंडमान की बात कर रहा हूं मैं। 572। सभी छोटे छोटे द्वीप मिलाकर गिनने लायक द्वीप, गिनने लायक, जिनको गिना जा सके, कितने हैं? 349। ठीक है। अब जैसे इतना बड़ा भी एरिया अगर समुद्र से ऊपर है
तो वो क्या हो गया है, द्वीप हो गया। और वहाँ पे लोग बाकायदा खेती करते हैं, जंगल है वहाँ पे, जंगलों की लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जंगल के जीव जंतु का इस्तेमाल करते हैं। अंडमान निकोबार में कौन सी जनजाति रहती है, ओंग जनजाति। कौन सी जनजाति, ओंग जनजाति, जो अब विलुप्त होने की कगार में है, ओंग जनजाति। काफी बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि अंडमान निकोबार में कौन सी जनजाति पाई जाती है, ओंग जनजाति। ठीक है, कौन सा नाम बताएंगे, ओंग जनजाति। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये है अंडमान निकोबार। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल की खाड़ी में ये जो छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं, यही है हमारा अंडमान और निकोबार। अंडमान अलग है और निकोबार अलग है। अंडमान ऊपर की ओर है और निकोबार नीचे की ओर है। क्लियर है? और इसके बीच में जल भराव है। ये जो जल संधि है यह अंडमान और निकोबार को अलग करती है। ठीक है, यहीं से हमारा गया है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री क्या है, और कुछ नहीं, अक्षांश है भाई। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश अलग करता है अंडमान को और निकोबार को। ध्यान दीजिएगा। और 10 डिग्री चैनल, चैनल इसलिए बोल दिया है, बीच में क्या है, जलराशि है। और ये चैनल और कुछ नहीं, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। क्लियर है? यानी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश अलग करता है अंडमान और निकोबार को। क्लियर है? अब जरा नाम देख लो, इनके नाम देख लो। देखो ये पूरा अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या, पोर्ट ब्लेयर। ये देखो यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है, ये यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर का हवाई अड्डा है यहाँ पे। क्लियर है? सबसे ऊपर जाएंगे तो क्या है, सैडल पीक है। सैडल चोटी ना, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, सैडल चोटी। फिर देखो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और निचला अंडमान। सेंटिनल आइलैंड, यहीं पर सेंटिनल जनजाति रहती है जो बड़ी खूंखार है। ठीक है, फिर देखो लिटिल अंडमान। और लिटिल अंडमान कितने डिग्री पर है, 11 डिग्री पे। फिर आओ इधर 10 डिग्री, और 10 डिग्री चैनल अलग करता है निकोबार। जब 10 डिग्री चैनल पार कर लेते हैं तब आता है कार निकोबार। है निकोबार का ही हिस्सा, कार निकोबार। और तरासा आइलैंड, कच्छल आइलैंड और बॉम्पोका आइलैंड और नैनकौरी आइलैंड। फिर नीचे आता है ग्रेट निकोबार। क्या आता है, ग्रेट निकोबार। और ऐसे छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर ये 572 से ज़्यादा द्वीप है। क्लियर है? और इसके पश्चिम में कौन सा देश है, इंडोनेशिया। कौन सा देश है, इंडोनेशिया। यानी अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि अंडमान निकोबार से नज़दीक कौन सा एशियाई देश है, तो आप क्या बताएंगे, इंडोनेशिया। क्लियर है? मैप को देख लो अच्छे से, ये कुछ इस तरीके से है। कौन सी खाड़ी है ये, बंगाल की खाड़ी है ना। बंगाल की खाड़ी में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। चलो पढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 4 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे
उच्चतम बिंदु क्या है? सैडल पीक। अंडमान निकोबार में चोटियां हैं, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। और यहीं पर जिसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर। मध्य अंडमान पूरे द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग, जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, वो कौन सा है? मध्य अंडमान। इसके बाद क्या है? दक्षिण अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर यहीं पर स्थित है। कहां पे? दक्षिण अंडमान, नीचे वाला अंडमान। क्लियर है? आया समझ में आप लोगों को? कोई दिक्कत यहां पे? फिर चौथा भाग क्या है? लिटिल अंडमान। दक्षिण अंडमान तथा लिटिल अंडमान के बीच के भाग को डंकन पैसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डंकन पैसेज। अब एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है डंकन पैसेज कहां पर स्थित है? अंडमान और निकोबार में। क्लियर है? अंडमान द्वीप समूह के पास ऊपर की तरफ ग्रेट कोको द्वीप है और लिटिल कोको द्वीप है। इन दोनों पर ही म्यांमार का अधिकार है ना? अंडमान निकोबार के पास ऐसे भी द्वीप हैं जो हमारे नहीं है, या तो इंडोनेशिया का है या तो म्यांमार का है। क्लियर है? बाकी क्या है? हमारे कब्जे में है। अंडमान निकोबार ही वही जगह है जो सबसे पहले आज़ाद हुआ था, और वहां के प्रधानमंत्री कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अंडमान द्वीप के पास ही, उत्तरी अंडमान के पास क्या है? नारकोंडम द्वीप। और कौन सा है? बैरन द्वीप। ये दोनों पास में हैं। और हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि बैरन द्वीप हमारे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब एक्टिव वॉल्केनो, मतलब जो ज्वालामुखी फटता है और उसमें से लावा निकलता है। काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। किसके पास है? नारकोंडम द्वीप के पास। इन दोनों ही द्वीपों पर ज्वालामुखी स्थित है। बैरन द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी अभी क्या है? सक्रिय है। अभी हाल ही 2017 में वहां पर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था और लावा निकला था। देखो ये है बैरन द्वीप। ये बैरन द्वीप है जहां पर हमारा सक्रिय ज्वालामुखी है। ऐसे धुआं निकलता रहता है, और जब नीचे का प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? यहां से लावा निकल आता है। हमारे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? बैरन द्वीप। भूलेगा तो नहीं ना? ऐसा कुछ दिखता है। ये देखिए, अगल बगल सागर है, अगल बगल सागर है, अब बीच में उभरी हुई जगह है। ये देखो, इन्हीं को बोलते हैं हम क्या? द्वीप। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? द्वीप, है ना? ये टॉपिक बहुत बड़ा है, आज की क्लास में ख़त्म नहीं होगा, पर कोशिश करते हैं कि कितना करें इसको। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा बैरन द्वीप। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट करेंगे।